प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो बच्चों देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदी पढ़ाने की कोशिश करेंगे। यानी आप कैसे सरल तरीके से हिंदी पढ़ सकते हैं, हिंदी को आप लिख सकते हैं, ये बेहद ही आसान तरीके से आपको सिखाने वाले हैं। जब आप हिंदी पढ़ने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं अगर अपना नाम लिखकर आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे मैंने लिखा है ओमकार। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ओमकार है नाम लिखा हुआ। अब इस नाम को जब आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इसमें कुछ आपको व्यंजक दिख रहे होंगे। व्यंजक से मेरा मतलब है कुछ आपको अक्षर दिख रहे होंगे और कुछ आपको मात्राएं दिख रही होंगी। तो बच्चों, जब तक आपको मात्रा की समझ नहीं होगी, मात्रा की जानकारी नहीं होगी, तब तक अंग्रेजी पढ़ना या हिंदी पढ़ना आप लोगों के लिए कठिन हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो हिंदी की मात्राएं होती हैं उनकी जानकारी आपको देंगे। कैसे आप मात्रा का प्रयोग करके एक एक शब्दों को आप अच्छे से हिंदी पढ़ सकते हो। दूसरा बच्चों, जब आप हिंदी पढ़ लेंगे तो बारी आती है कि उन मात्राओं में जो अक्षर होते हैं, उन अक्षरों पर उन मात्राओं का आप प्रयोग किस रूप में करते हो, कैसे उनका प्रयोग करना आप सीखते हैं। इन सभी चीज़ों को भी हम आपके इस वीडियो में सिखाएंगे। देख सकते हैं इस तरीके से हम मात्रा का प्रयोग करना सिखाएंगे, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हिंदी में पहला अक्षर आपका आता है या पहला जो मात्रा आता है जिसको हम बोलते हैं अ। बच्चों, हिंदी में अ की कोई मात्रा नहीं होता, इसका कोई चिन्ह नहीं होता है। लेकिन क से लेकर ज्ञ तक जितने भी अक्षर होते हैं उन सभी अक्षरों में अ की ध्वनि सुनाई देती है। जैसे अगर आप मेरे साथ क बोलेंगे, जैसे क, तो लास्ट में अगर आप ध्यान दें तो ऐसी ध्वनि आपको सुनाई देगी। तो ये क्या, क में अ है। आप मेरे साथ ख बोलिए, ख, तो लास्ट में आपको इस रूप में आपको ध्वनि देखने को मिलेगी। तो चिन्ह नहीं होता है लेकिन इनकी ध्वनि होती है। अगर किसी अक्षर में से अगर आप अ की ध्वनि निकाल दें तो वो अक्षर आधा हो जाएगा। जैसे ये म है, म में से अगर आप अ की ध्वनि निकाल देंगे तो अ कैसा हो जाएगा, अ आधा हो जाएगा। अब उसी म में यदि आप अ की ध्वनि अगर आप जोड़ देंगे तो संभवतः वो म जो रहेगा वो संपूर्ण हो जाएगा, यानी पूरा हो जाएगा। ठीक है। दूसरा बच्चों, आपके सामने आता है आ की मात्रा। आ की मात्रा को हम आ के रूप में पढ़ते हैं। इसका जो चिन्ह होता है इस तरीके से अंग्रेजी के टी अक्षर से हम इसको दर्शाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आ का जो आवाज़ होता है ये आ के रूप में निकलता है। जैसे जब किसी इंसान को चोट लगती है, दर्द होता है या मार पड़ती है, तो जो आवाज़ निकलता है, जो दर्द के होने पर, जो पीड़ा के होने पर जो आवाज़ निकलती है आ के रूप में, वो असल में आ की ही मात्रा होती है। तो आ की मात्रा आ आ इस रूप में निकलता है। उसके बाद बच्चों आती है हमारी छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। आपको ये अंग्रेजी का एफ जैसा कुछ कुछ लगेगा, तो इस तरीके से होती है। इसको हम अक्सर उल्टे हाथ की ओर से लिखते हैं। इसका जो उच्चारण होता है ई, किस रूप में, ई हल्का सा करते हैं, ई इस रूप में इसका उच्चारण करते हैं। आप कन्फ्यूज मत होइएगा, अभी मैं आपको छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण समझाता हूँ। यह है बच्चों बड़ी ई। बड़ी ई का जो लिखावट है इस तरीके से सीधे हाथ की ओर से इस तरीके से इसका होता है और इसका उच्चारण ई लंबा स्वर के रूप में करते हैं। अब दोनों में अंतर समझ लीजिए, जो छोटी ई रहेगा उसको बोलेंगे ई, बस ई, और ये जो रहेगा इसका उच्चारण ई इस तरीके से इसका उच्चारण हमको सुनने को मिलेगा। अब आता है ऊ। ऊ का जो चिन्ह होगा कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से इसका चिन्ह होता है। क्या पढ़ेंगे इसको, ऊ। क्या पढ़ेंगे, ऊ, 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 ऊ के रूप में इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। अब ये इस तरीके से बच्चों आपको देखने को मिलेगा। आप इसको ध्यान दीजिएगा। इतना अगर आपने ऊपर में ध्यान दिया होगा तो आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा। ये सवाल कि यहाँ पर अ भी है तो आ उसी जैसा कुछ कुछ लग रहा है, ई है तो बड़ी ई है, छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ भी दिख रहा है। तो
आखिर मात्रा, एक ही मात्रा 2 बार हमने लिखा है या 2 बार देखने को मिला, बस फ़र्क क्या है, कोई छोटा है तो कोई बड़ा, कोई छोटा है बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा करके कई सारी मात्राएँ देखने को मिल रहा है। आखिर ऐसा क्यों? तो देखिए बच्चों, हिंदी जो भाषा है, इस भाषा में जो मात्राओं को अगर प्रकार की बात की जाए तो मात्राएँ 2 प्रकार की होती हैं। एक आपका होता है दीर्घ मात्रा, दूसरा होता है लघु मात्रा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा या बड़ी कह सकते हो, लघु का मतलब होता है छोटा या छोटी। इन दोनों में से आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं, चाहे आप लघु मात्रा लिखो चाहे दीर्घ मात्रा लिखो। मतलब ये नहीं कि आपने लघु को बाद में क्यों लिख दिया, उसको पहले लिखिए, या दीर्घ को पहले क्यों लिखा उसको बाद में, आगे पीछे क्रम करके आप लिख सकते हो। तो मात्राएं मतलब दीर्घ और लघु यानी बड़ी मात्रा और छोटी मात्रा करके होती हैं। तो जो छोटी मात्रा है वो ये मात्रा, जैसे अ की मात्रा, छोटे ई की मात्रा, छोटा ऊ का मात्रा, ए का मात्रा, ओ का मात्रा, इनको हम लघु मात्राओं के रूप में हम इनकी गिनती करते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है बच्चों बड़ा ऊ। बड़ा ऊ कुछ इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, इस बात को याद रखिए, घुंडी नुमा आकार का ये होता है। इसका उच्चारण ऊ, क्या ऊ, इस तरीके से होता है, लंबा उच्चारण होता है। अगला आता है री। जो री होता है इसका उच्चारण री के रूप में होता है। जैसे हाल में एक बच्चा फेमस हुआ जिसने कहा कृष का गाना, तो जो कृष शब्द है उसमें देखिए री आ रहा है, री, कृष, कृष। ठीक है, आप वृक्ष बोलिए तो वृक्ष में भी री आ रहा है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो इसमें ऋषि के मतलब एक तरीके से आपकी मात्रा देखने को आपको मिलता है, और ये अंग्रेजी के सी अक्षर की तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। फिर उसके प्यारे बच्चों अगला आपका सामने आता है ए। ए की मात्रा जो होता है वो इस रूप में आपको होता है, देख सकते हैं, ए की मात्रा इस रूप में आपको देखने को मिलेगा। ए की मात्रा की यदि बात करें तो इस तरीके से 2 गुंडी नुमा मिलेगा आए, जैसे मैना, मैला, मैना, मैला, इस तरीके से इस रूप में इसका उच्चारण होता है। अगला आता ओ। ओ का मात्रा इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा और इसका उच्चारण ओ के रूप में होगा। ओ किस रूप में? ओ। चलिए आगे और मात्राओं को देख लेते हैं। और आता औ। औ की मात्रा आपको इस रूप में देखने को मिलेगा। औ किस रूप में प्यारे बच्चों? औ। 2 डंडी नुमा इस तरह की संरचना होगी औ, और अंग की मात्रा के लिए सिंगल बिंदु का हम प्रयोग करेंगे, और अह के लिए इस तरीके से 2 सिंगल बिंदु का यहाँ पर हम नीचे प्रयोग करते हैं। चलिए इसको अंग पढ़ेंगे, जैसे डंडा, झंडा, और अह जैसे दुख, अंतः, अतः पढ़ते हैं ना, इस तरीके से। चलिए जब इन मात्राओं को पढ़ लेते हैं तो बात आता है कि इन मात्राओं का प्रयोग किस प्रकार करेंगे, क्योंकि कभी भी 2 मात्राएं एक साथ आप लिखोगे ना, ऐसा नहीं होगा। आ की मात्रा है, इस पर ऊ की मात्रा लगा दोगे, ऊ की मात्रा लगा दोगे, कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। आप जब मात्रा लगाओगे तो इन्हीं व्यंजकों पर लगाओगे। जैसे मान लो ये क है तो क पर आ की मात्रा लगा सकते हो, ऊ की मात्रा लगा सकते हो, आप क पर ए की मात्रा लगा सकते हो, क पर ओ की मात्रा लगा सकते हो। तो जो भी आपकी 13 मात्रा हैं, ये सारी मात्रा इन्हीं व्यंजकों पर ही लगती हैं। इनसे किसी शब्द या अक्षर का निर्माण होता है, किसी शब्द का इधर से ही निर्माण होता है। तो इनको ध्यान दीजिएगा। अब आपको मन में सवाल होगा, हम इनको पढ़े हैं, क ख ग हमको अच्छे से आती है, फिर इसकी क्या ज़रूरत है? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सिमिलर होते हैं या बच्चों को उनका प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होता है, तो मैं चाहूँगा कि वो दिक्कत भी आपको ना रहे। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। क किसको क्या शब्द पढ़े, अक्षर पढ़ेंगे? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अन, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ। ये इस तरीके से इनका प्रोनाउंसिएशन होता है। कुछ का मैं गलती आपको बता दूं, जो बच्चे अक्षर प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं। बच्चों ये जो अक्षर लिखा हूँ इसको हम श पढ़ते हैं, क्या? श।
और ये जो मैं अक्षर लिख रहा हूँ बच्चों, इसको हम स पढ़ते हैं। तो यह है श और यह है स। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। उसी प्रकार आपका ये बच्चों आता है श। जैसे होता है ना एक शब्द कक्षा, इसको कक्षा नहीं पढ़ते हैं, कक्षा पढ़ते हैं। क्या? कक्षा, 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 ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। और ये होता है क्ष, जैसे छात्र या छात्रा। छात्रा मतलब महिला कोई, छात्र मतलब पुरुष, विद्यार्थी, छात्रा। और ये क्या है? कक्षा। ये क्या है? श है, कक्षा। इस रूप में आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे इसको पढ़ते हैं। देखिए क है, क पर बच्चों छोटा ऊ, ये छोटा ऊ है, ठीक है, याद रखिएगा। इस तरीके से छोटा ऊ होता है, ऊपर मुंह घुमा हुआ। क पर जब ऊ की मात्रा लगेगा हो जाएगा कु। क्या? क पर ऊ की मात्रा होगा कु। आप जब कु बोलेंगे तो कु पर बच्चों क की भी ध्वनि सुनाई दे रही है और ऊ की भी ध्वनि सुनाई दे रही होगी। ख, ख पे जब ऊ की मात्रा लगेगा तो होगा खु। ग, ग पे ऊ की मात्रा लगेगा हो जाएगा गु। घ, घ पे ऊ की मात्रा लगे तो घू। और जब आप घू बोलोगे तो घ भी सुनाई दे रहा है, ऊ भी सुनाई दे रहा है। इस वाले को आप खुद से पढ़ने की इसमें से कोशिश करिएगा। च, छ पे ऊ की मात्रा लगेगा तो क्या होगा? छ, छ पे ऊ की मात्रा लगेगा छु। ज, ज पे ऊ की मात्रा लगेगा तो जू। झ, झ पे ऊ की मात्रा लगेगा तो झू। ट, ट पे ऊ की मात्रा लगेगा टू। लास्ट वाले को खुद से पढ़ने की कोशिश किया। इसको रटिएगा मत, बस मैं ये बताना चाहता हूँ जब किसी अक्षर में जब मात्रा लगता है तो उसकी ध्वनि आप कैसे पहचान सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूँ चू, चू, तो च भी सुनाई दे, ऊ भी आ रहा है, चू ऊ आ रहा है ना, इस रूप में। अब थोड़ा सा इसको बड़ा लेवल करते हैं, इसको कैसे आसानी से पढ़ सकते हैं। देखो ये पे यू लगेगा, यू हो गया, ठीक है। अब ये कौन सा अक्षर है? बस अक्षर पढ़ दीजिएगा, ग, युग। क्या पढ़ेंगे इसको? युग। र पे ऊ की मात्रा रू, ये कौन सा अक्षर है? तो रुत। ल पे ऊ की मात्रा लू, कौन सा अक्षर है? तो लूत। क पे ऊ की मात्रा कु, कौन सा अक्षर है? ल, कु ल। ग पे ऊ की मात्रा गु। र, और र पे यहाँ पर ऊ की मात्रा भी होना चाहिए, तब होगा गुरु। इसको छोड़ दीजिए, इसमें दो मात्रा आ जा रहा है, इसको छोड़ देते हैं। ध पे ऊ की मात्रा धू, ये कौन सा अक्षर है? न, धून। च पे ऊ की मात्रा चू, चुप। र पे ऊ की मात्रा रू, कौन सा अक्षर है? क, रुक। ल पे ऊ की मात्रा लू, कौन सा अक्षर है? ट, तो क्या होगा? लूट। इस वाले अक्षर को नीचे वाले खुद पढ़ने के पे ऊ की मात्रा पू, कौन सा अक्षर है? ल, तो क्या हो जाएगा? पू ल। इस तरीके से इन सारे शब्दों को बच्चों हम पढ़ते हैं। तो उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर